चंगाई का सामर्थ्य नहीं बह रहा है, वरदान नहीं बह रहे हैं, स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन से नहीं दिख रहा है, वचन के साथ बैठिए, वचन के साथ हम बैठेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन से भरते जाएंगे, वचन में जो कुछ है वो सब हमारे अंदर खुलेगा, रिलीज होगा। हालेलुया। वचन से बाहर प्रभु अपने आप को नहीं प्रकट कर पाएंगे। हालेलुया। पतरस की सांस चंगी होनी थी, यीशु मसीह वहां गया है। यीशु मसीह जहां नहीं गया है, प्रभु ने अपना वचन बोला है। यानी वचन वहां पे होना है जहां कुछ होना है। प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु का वचन बीज है, परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है। और शुरुआत में हो सकता है आप में से कई लोग नए होंगे जो प्रभु में आए होंगे, तो शुरुआत में वचन भी समझ में नहीं आते हैं और ज्यादा कुछ वचन का मतलब भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जो वचन आप सुन रहे हैं उसी वचनों को हम लोग भी सुनते हुए आज आगे बढ़ रहा है। प्रभु ने वही वचन जो आप सुन रहे हैं, जो हम सुने थे, उसी वचनों के द्वारा हम सब लोग बढ़ रहे हैं। वो जैसे ही एक बार हमारे जीवनों में जाते हैं, वो परमेश्वर का वचन बिल्कुल भी निष्क्रिय नहीं होता है, फालतू नहीं जाता, वो बर्बाद नहीं होता है। परमेश्वर का वचन में परमेश्वर का जीवन है और परमेश्वर का वचन बीज है। तो जैसे ही हमारे जीवनों में जाता है, वो हमें उस परिस्थिति में, उस क्षेत्र में, उन बातों के लिए जहां सच में वो जरूरत है, वहां पे वो पड़ जाएगा। और यदि हम उसे संभाल लें, यदि कीमत कर लें, वो हमारे जीवनों में उस क्षेत्र में बढ़ेगा और वो फल लाएगा। हालेलुया। एक यीशु मसीह ही प्रभु है। फिलिपियों 2:11, फिलिपियों का किताब 2:11 कहता है, यीशु मसीह ही प्रभु है। और यही बातें हम लोग को सिखाया गया, यही बातें हम लोग को सुसमाचार के द्वारा बताया गया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी परमेश्वर का वचन है। तो जैसे ही ये बात पता चली यीशु मसीह प्रभु है, तो ये वचन ही तो है। यीशु मसीह चंगा करता है, ये वचन ही तो है। यीशु मसीह ने 38 साल का रोगी को चंगा किया, ये वचन में लिखा, ये वचन है, परमेश्वर का वचन है, लिखित वचन है, लोगोस है। प्रभु चंगा करता है, प्रभु प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम है। जब हमने इन वचनों को सुना, ये वचन जैसे ही हमारे कानों के द्वारा हमारा जीवन में आया, हमारे अंदर आया, कुछ हमारे जीवन में हुआ है। यदि एक वचन सुन के इतना कुछ हो सकता है, हम उद्धार पा सकते हैं, हम यीशु मसीह के करीब आ सकते हैं, चर्च आना हमारा शुरू हो सकता है, हमारे स्वभाव में हम लोग कुछ तो भिन्नता देखते हैं कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ अच्छा लगने लगा है, कुछ अभी मैं पहले से अच्छा फील कर रहा हूँ। यदि ऐसा 2-4 बातें प्रभु का वचन से सुनने के कारण ऐसा हो रहा है, यदि हम लोग सच में प्रेरितों 6:4 के अनुसार यदि हम लोग वचन की सेवा में बैठ जाएं, निश्चय बहुत बड़े कार्यों को हम लोग हमारा जीवन में देखेंगे। हालेलुया। जितना ज्यादा 7 में जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन फैलेगा, अपने आप कोई भी हो वो प्रभु को जानने के लिए आएगा, प्रभु को मानने वाला हो जाएगा। लिखा है, परमेश्वर का वचन फैलता गया और गिनती बढ़ती गई, चलो की गिनती बढ़ती गई। हालेलुया। जैसे ही हमारे जीवन में वचन फैलेगा, जितना ज्यादा वचन डालेंगे, जितना ज्यादा वचन सीखेंगे, उतना ज्यादा हमारा आत्मा का विस्तार होगा, उतना ज्यादा हमारा आत्मा स्वस्थ होगा, उतना ज्यादा हम बलवंत होंगे आत्मा में, और उतना ज्यादा हमारे विचार आजाद होंगे, स्वतंत्र होंगे, उतना ज्यादा व्यवचार की बातें आपके सामने प्रबल नहीं होंगी, उतना ज्यादा आप अचानक जो गलत और बेकार सपने देखते हैं उसका प्रभाव नहीं रहेगा, आप अचानक जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो अचानक नहीं होगा। ये सब होगा वचन की बहुतायत हमारे जीवन में होगी, तो हम लोग छुटकारा पाएंगे, आजाद होंगे। इसीलिए यूहन्ना का 8:32 कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे तब हम लोग आजाद हो जाएंगे। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब यीशु मसीह को बंदी बनाया गया तो यीशु मसीह से पूछा जा रहा है, ये बता सत्य क्या है। प्रभु ने मुझे वहां पे बात सिखाया, एक प्रकाशन दिया, सत्य यीशु मसीह है, सत्य परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह वहां पे नहीं बोला उससे, क्योंकि सारी बातें तो क्लियर थी, ये लोग सुन नहीं रहा है।
वो पूछ रहा है सत्य क्या है। सत्य परमेश्वर का वचन है, सत्य यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ एक एक बातें सत्य है। आप उसको पढ़ेंगे, मैंने पिछले दिनों बताया है वो दाऊद के बारे में, उसका व्यभिचार का जो भी बात, जो कार्य उसका जीवन में जो घटना घटी है, यदि उस अध्याय को भी पढ़ेंगे, उन वचनों को भी पढ़ेंगे, वो आपके लिए व्यभिचार में आपको प्रेरित नहीं करेगा। वो आपको व्यभिचार में प्रेरित नहीं करेगा, वो आपको व्यभिचार से बचने के लिए जीवन देगा। सिमसोन के बारे में यदि पढ़ते हैं, यदि तो वो आपको उस बात में इतना मजबूत करेगा, इतना पक्का करेगा, आपको एक बहुत ही कड़ा और सिद्ध, आपको उस क्षेत्र में आप जय पाने के लिए प्रभु का वचन वहां पे आपको अगुवाई करेगा। तो प्रभु का पूरा वचन में, बाइबल में लिखा हुआ किसी भी वचन को हम लोग तुच्छ नहीं जानना है। यहाँ इस तरह की बातें लिखी हुई है, यहाँ इस तरह की बातें लिखी हुई है, ये कैसी बातें है, क्या ये वचन में होना जरूरी था? बाइबल में ऐसा लिखा है। इस तरह का यदि ख्याल है, वास्तव में वो इसलिए है ताकि हम जब तक प्रभु हमारे सामने रखेंगे नहीं, हम समझ नहीं पाएंगे और जी नहीं पाएंगे। इसलिए प्रभु हमेशा खुल कर बात करते हैं, प्रभु का वचन स्पष्ट बात करते हैं, खुले तौर पे बात करते हैं, और प्रभु बोलते हैं हम भी उनसे खुल के बात करें। हालेलुया। और जब हम लोग परमेश्वर का एक एक वचन को, किसी भी अध्याय को, किसी भी पुस्तक को हम ले सकते हैं, और उसे आप जरूरी नहीं है आप कंप्लीट करने के लिए पढ़िए, आप एक ही अध्याय लेकर के कई बार पढ़ सकते हैं। मैंने वचन संहिता को कई बार पढ़ा, तो वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वचन संहिता का किताब। वो उसको जितने भी बार पढ़ेंगे तो उसमें कितने अध्याय हो जाते हैं वो आसानी से हो जाता है। लेकिन अध्याय का बात नहीं है, वो उसमें इतने प्रकाशन, इतनी बातें प्रभु देते हैं। किसी भी आपके लिए कोई भी अध्याय, नीति वचन, भजन संहिता, भविष्यवक्ताओं का किताब, कोई भी किताब हम और आप ले सकते हैं, उसमें पढ़े। जरूरी नहीं है हम लोग सेवा के तौर पे बैठे, पूरा करने के तौर पे नहीं, जिम्मेदारी करके नहीं, प्रेम के कारण बैठे। हमें 10 अध्याय बोला गया है, हम 10 अध्याय पढ़ेंगे ये सोचकर नहीं, हम परमेश्वर का वचन से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का जो वचन है उसमें बहुत सारी बातें हैं, उसमें चेतावनी है, उसमें वाचा है, उसमें शांति है, चंगाई है, जीवन है, छुटकारा है, प्रभु की डांट है। मैं इसलिए पढ़ूंगा, मैं उसके साथ बैठूंगा, मैं खिलाने पिलाने, यहाँ वहाँ दौड़ने भागने को बंद करके मैं परमेश्वर का वचन के साथ बैठूंगा। ये मेरी उत्तम सेवा रहेगी प्रभु के साथ। ऐसा सोच के जब बैठेंगे, निश्चय प्रभु का आत्मा हमसे बात करेंगे और हम आशीषित होंगे। हालेलुया। एक यहाँ पे एक व्यक्ति को हम लोग देखते हैं, प्रेरितों 6 अध्याय में ही, 6 अध्याय 7 अध्याय में देखते हैं, स्तफनुस करके एक व्यक्ति है। 7 अध्याय में उसने भाषण देना शुरू किया है, उसको बंदी बनाया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, फिर वो उस सच्चाई को लोगों के सामने बोलना शुरू किया है। 7 अध्याय में देखते हैं, और उसको पढ़ेंगे अच्छे से तो यहाँ पे उत्पत्ति से लेकर अब्राहम की बातें लेकर के यीशु मसीह पे ले आकर के अपनी बात को समाप्त कर रहा है। ये बात मुझे छुआ है। हमको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक का एक एक बातें प्रकाशन के साथ, केवल ऐसे कहानी के तौर पे नहीं, प्रकाशन के साथ हमें पता होता है। वास्तव में तभी हम लोग प्रभु का जीवन जी पाएंगे, नहीं तो कहीं भी बीच में हम लोग गिर सकते हैं। स्तफनुस को सारी बातें पता है, और इसीलिए उसके पहले लिखा है स्तफनुस 10 पद में, 6:10 में लिखा है, उस आत्मा और उस ज्ञान से जिससे वो बात करता है स्तफनुस, कोई सामना करने के लिए नहीं है। एक व्यक्ति जो वचन से भरा हुआ होगा, परमेश्वर का सच्चाई और परमेश्वर का ज्ञान जिसके अंदर होगा, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा कूट कूट के भरा हुआ होगा। विस्फोट करने वाला आत्मा पूर्ण तरीके से उसके अंदर आजाद होगा, जो वचन से भरा हुआ होगा। हालेलुया। जो वचन से भरा हुआ व्यक्ति है वो परमेश्वर से भरा हुआ है। तो कितना वचन से भरा हुआ है यही दिखाएगा कितना परमेश्वर से भरा हुआ है। जैसे कि अन्ना ने बोला, हमारे जीवन में वचन का स्तर हमारे सेवकाई का स्तर है। हमारे जीवन में कितना वचन है उतना ही ज्यादा हम मानसिक तौर पे आजाद होंगे। हमारे जीवन में कितना वचन है उतना ही ज्यादा हम आर्थिक तौर पर और शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तौर पर आशीषित होंगे।
और 6 अध्याय उसका 6-7 पद बता रहा है, जितना ज्यादा वचन, कितना वचन, वचन का जो स्तर है उतना ही दिखाएगा चेलों की गिनती हमारी कलीसिया में। इतने लोग प्रभु का वचन जैसे ही हम लोग प्रचार करते, बात करते, लोग तुरंत सुन लेता, उनके अंदर कुछ हो जाता है। हमारे जीवन में वचन का स्तर निर्धारित करेगा इस बात को। तो स्तेफनोस परमेश्वर का ज्ञान से, परमेश्वर का वचन से बहुत ज्यादा भरा हुआ था और एक अद्भुत जीवन बिताया है, बहुत भयंकर जीवन बिताया है। 8 पद में लिखा है, स्तेफनोस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर बड़े 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 अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। सिर्फ एक ही कारण, परमेश्वर का वचन।